जो अपनी स्त्री को दासी समझता है वह भक्ति के मार्ग से च्युत होता है। उसे मित्र की दृष्टि से देखे, लेकिन यह बात मुँह से न कहे, केवल अमल में लाए। उसके सुधार के लिए मुँह से कुछ न कहे, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना करे। स्त्री ही नर्क और स्वर्ग की दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग का साथी बना लिया, उसी को सच्चा ईश्वर का नाम नसीब होगा। स्त्री ही नर्क और स्वर्ग का दरवाजा है। जिसने उसे सुधार कर अपने मार्ग का साथी बना लिया, उसी को सच्चा ईश्वर नाम नसीब होगा। संतान के बुरे या भले बनने का उत्तरदायित्व पिता पर होता है। क्यों नहीं अपना आचरण ऐसा बनाया जाए कि उसे देखकर संतान आप सुमार्ग पर चलती। अब शिकायत करना कि संतान योग्य नहीं बेजा है। गृहस्थ को चाहिए कि छिदाम से लेकर 2 पैसे तक फ्री रुपया धर्मार्थ अवश्य निकाले। अपने आप खा पी लेना पाप है। छोटे भाई को पुत्रवत प्यार करना चाहिए, यही धर्म है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने देवर को अपने लड़के के समान पाले पोसे। बिस्तर पर उठने के चंद मिनट पेशतर मुहासिबा हिसाब नफ्स करना लाजिम है। ध्यान से निरीक्षण करे और एक बात दृढ़तापूर्वक पकड़ ले, फिर कितनी भी अड़चनें आवें उसको न त्यागे। फिर तो सारी बातें आंतरिक तथा बाह्य से आप खिंच कर आ जाएंगी। अध्यात्म विद्या का तत्व भी समा जाएगा। यही प्रेम का मार्ग है। हर सांस में ईश्वर का याद कायम रहे। यही प्रेम का मार्ग है। हर सांस में ईश्वर की याद कायम रहे। अपने नित्य के कर्मों में ईश्वर का याद बनाए रखने की आदत अपने नित्य के कर्मों में ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लो। बृहस्पति को संध्या के समय 15 मिनट अपने आप को गायब कर दो। मौत की याद में महव हो जाओ। जगत के सब भाइयों के लिए प्रार्थना करो। ईश्वर प्रेम का यह नशा कभी न उतरे। आपने यह भी फरमाया कि सच्ची मोहब्बत ईश्वर की तभी आती है जब नित्य मृत्यु की याद बनी रहे। आपने यह भी फरमाया कि सच्ची मोहब्बत इसकी तभी आती है जब नित्य मृत्यु की याद बनी रहे। 3 काम है, इनमें से कोई एक करे, भक्ति नसीब होगी। जालिम को जुल्म से बचाना, पीड़ित की फरियाद सुनना, भूखों की शिकम शेरी पेट भरना। जो हरि चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वह मौन व्रत पालन करता है। जो हरि चर्चा के अतिरिक्त और कुछ बोलता चालता नहीं, वह मौन व्रत पालन करता है। इन 6 जनों की बख्शीश नहीं होती। इन 6 जनों की बख्शीश नहीं होती। सूदखोर, गीबत पीठ पीछे बुराई करने वाला, सामने ऐब खोलने वाला, नशा पीने वाला, पर स्त्रीगामी, अपने लिए धन संचय करने वाला। इन 6 जनों की बख्शीश नहीं होती। सूदखोर, गीबत पीठ पीछे बुराई करने वाला, सामने ऐब खोलने वाला, नशा पीने वाला, पर स्त्रीगामी, अपने लिए धन संचय करने वाला। जैसी वस्तु हो वैसा ही ख्याल में आना ज्ञान है।
जैसी वस्तु हो वैसा ही ख्याल में आना ज्ञान है। जब दिल जाकिर हो जाए अहो भाग्य, जब दिल जाकिर हो जाए अहो भाग्य, बड़े महात्मा इसकी इच्छा करते हैं नहीं पाते। आपने एक सत्संगी को कुंडलनी का स्थान प्रत्यक्ष करा के दिखलाया, साथ ही यह भी कहा उसकी ओर ध्यान न दीजिए, इसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है। नाटक चाटक से भक्तजन बचते हैं। जब अवस्था आता है आप जागृत हो जाती है, जब अवसर आता है आप जागृत हो जाती है, या गुरुदेव कृपा करके जागृत करते हैं। मार्ग इसी ओर से जाता है। यहाँ ठहराव का कोई स्थान नहीं है। पहली दृष्टि जो अदर्शनीय वस्तुओं पर पड़ती है वह निर्दोष है। हाँ, द्वितीय दृष्टि पड़ती है तो संस्कार बने बिना नहीं रहता। बीमारी चेतावनी है, इससे सावधान होकर विचार करना चाहिए। बीमारी चेतावनी है, इससे सावधान होकर विचार करना चाहिए। संत जन तीन बातों को मित्र बनाए रखते हैं। संत जन तीन बातों को मित्र बनाए रखते हैं। बीमारी या किसी किस्म की शारीरिक पीड़ा को बनाए रखते हैं, क्योंकि उससे ईश्वर की याद बनी रहती है। मौत की याद हमेशा रखते हैं। जहाँ कहीं मौत की ज़रूरत पड़ती है उसे जरूर देते हैं। मृत्यु को मित्र समझते हैं। तीसरा, हक दरवेशी अदा करते हैं। भक्तों के गुण गाओ। देखो संसार में इस मार्ग से चलकर ईश्वर के पाद पद्मों का दर्शन उन्होंने किया है। कैसे वे प्रेम के मार्ग में दृढ़ रहे। बाहरी शास्त्रों के पढ़ने से ईश्वरीय समीपता नहीं प्राप्ति होती। मनुष्य केवल 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ने से पंडित बनता है। सब आशाओं से मुक्ति ही आसान है। सब आशाओं से मुक्ति ही आसान है। भक्तजन सदा अपने को प्रभु जी की मर्जी के अधीन रखते हैं। उन्हें यह परवाह नहीं कि दिल में कैसे विचार आते हैं। हर हालत में खुश रखते हैं और विचार आने के लिए उनके दिल में भला जगह ही कहाँ है। जहाँ हरि निवास करते हैं वहाँ माया की तारीकी कहाँ है। जहाँ हरि निवास करते हैं वहाँ माया की तारीकी कहाँ। पूजा के पीछे चंद मिनट बैठे रहना उचित है। जब अवसर मिले वह 2 ही मिनट का क्यों न हो, झट भीतर रुजू होकर उपासना में लग जाए। इस तरह अभ्यास से कभी भी सहज समाधि भंग न होगी और दुनिया का सब काम सुंदर रीत से पालन होते चले जाएंगे। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सभी समय कुछ भी करते हो ध्यान में रखें। हृदय के शब्द को निरंतर उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, सभी समय कुछ भी करते हो ध्यान में रखें। इसी को जिक्र कहते हैं। ध्यान उचटने का समय आए नहीं कि नम्रतापूर्वक उनके चरणों में अपने को गिरा हुआ देखें। हे ईश, सब कुछ आपके ही अर्थ करता हूँ, मुझे अपने से अलग न कीजिए। आप मुझे अपनी शरण में रखिए, कभी दूर न कीजिए। जो इस उपदेश शतक का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ध्यान से पाठ करेंगे उनकी श्री पूज्यचचा जी की दया कृपा से मालिक सुख शांति और अपना प्रेम देंगे। तत्व की बात। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। राम ही केवल प्रेम प्यारा,
ज्ञान लेंगे ज्ञान निधाया। अंतिम निवेदन। पुस्तक के पढ़ने से यथेष्ट लाभ प्राप्त करने की विधि। प्रिय पाठकगण, पुस्तक आपके हाथ में है। आशा है कि आपने अद्योपांत इसका अध्ययन कर लिया होगा। यदि इस विद्या को सीखना है चाहते हैं और आपकी सच्ची जिज्ञासा है तो आप सर्वप्रथम सद्गुरु की खोज करें, क्योंकि इस मार्ग में सब कुछ सद्गुरु के ऊपर ही निर्भर है। अतः नवीन साधक को सबसे पहले समर्थ सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। सद्गुरु की खोज। भेदी लीना साध कर दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुँचा जाए। आत्मदेश के पथिकों के लिए सबसे पहली बात जो करनी है वह समर्थ सद्गुरु की प्राप्ति है। सद्गुरु कहते हैं आत्मविद्या की शिक्षा देने वाले गुरु को। जो सद्गुरु आत्मविद्या को क्रियात्मक शिक्षा देते हैं, जो सद्गुरु आत्मविद्या को क्रियात्मक शिक्षा देते हुए आत्मिक चढ़ाई में अपने आत्मबल से शिष्य को जहाँ चाहें उच्च से उच्च स्थानों तक ले जा सकें, उन्हें समर्थ सद्गुरु कहते हैं। ऐसे गुरु की खोज करना अति कठिन है, क्योंकि यह एक दूसरे तीसरे दर्जे का विद्यार्थी अपने स्कूल के हेडमास्टर की परीक्षा लेना चाहे तो वह कहाँ तक सफल हो सकेगा। इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है कि जब किसी संत महात्मा के पास पहुँचे तो इसके पास बैठकर चुपचाप अपने हृदय को देखता रहे कि किस प्रकार के विचार अधिक आते हैं, दुनियादारी के या परमार्थ के। रज तम के अधिक विचार आते हैं या सद्गुणों की ओर झुकाव है, शांति महसूस होती है या सांसारिक उलझन। कुछ दिनों इन बातों का ध्यानपूर्वक विचार करें। यदि वे सत प्रधान महात्मा हैं तो इसका थोड़े ही दिनों में अनुभव हो जाएगा। जहाँ पर दिल ठहर जाए वहीं मंजिल समझ लेना। यदि ऐसा न हो तो समझ ले कि आपका हिस्सा इनके पास नहीं है और दूसरा स्थान देखें। इन महात्मा की निंदा कभी न करें, क्योंकि यदि आपका हिस्सा वहाँ नहीं है तो आपको यथेष्ट लाभ नहीं होगा। निर्गुण की न तो उपासना, न भक्ति, न प्रेम, न सेवा ही हो सकती है। निर्गुण की न तो उपासना, न भक्ति, न प्रेम और न सेवा ही हो सकती है। अतः निर्गुण की प्राप्ति के लिए संतों में ऐसा ख्याल करके कि ईश्वर साक्षात गुरुदेव के रूप में है, सगुण रूप में विराजमान हैं, प्रायः गुरु का ही ध्यान करते हैं और उसी पर अपने को निर्भर कर देते हैं। परंतु जिसका ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनता है। इसीलिए इस साधन को बहुत सोच समझकर करना चाहिए। समर्थ सद्गुरु संसार में बहुत कम दिखाई पड़े हैं। जो गुरु ऐसा न हो उसके ध्यान से लाभ न होकर हानि होती है। पूर्ण गुरु वह है जिसने तद्रूपता प्राप्त कर ली हो और जिसमें ईश्वरीय गुण आ गए हों और जिनकी इच्छाएं व वासनाएं क्षय हो चुकी हों, जो वितराग पुरुष हो और जिनका आपा मिट चुका हो। ऐसा गुरु बड़ी कठिनाई से मिलता है, किंतु मिलता जरूर है। प्यासे को पानी मिलता है, भूखे को भोजन मिलता है। जब
उसकी प्राप्ति की तीव्र इच्छा हो और तड़प होगी, तब वह मिलेगा जरूर। जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ। इसका अचूक उपाय। जब आप सब तरफ से निराश हो जाएं, तो ऐसा करें। रात्रि के समय एकांत में बैठकर अधीनता और दीनता के साथ रो रो कर, गिड़गिड़ाकर ईश्वर से खूब प्रार्थना करें। जब बच्चा रो रो कर माता पिता को पुकारता है, तो वे उसकी बात मान ही लेते हैं। यह प्रयोग कभी असफल नहीं होता, अनेक साधकों का अनुभव किया हुआ है। यदि विश्वास के साथ इस कार्य में निरंतर लगे रहेंगे, तो एक दिन ईश्वर अवश्य ही सुन लेगा और समर्थ सद्गुरु से भेंट हो जाएगी। समर्पण। समर्थ सद्गुरु के प्राप्त हो जाने पर उसकी सेवा, शुश्रूषा और खातिर करना, उसकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना, उसकी बतलाई हुई क्रिया को आदेशानुसार बराबर करते रहना और श्रद्धा विश्वास पूर्वक स्मरण, ध्यान आदि करते रहना शिष्य का मुख्य कर्तव्य है। यदि स्थानीय गुरु है तो प्रतिदिन दर्शन करना चाहिए। और अपना सब हाल उसको बताते रहना चाहिए। यदि गुरु बाहर है तो 2 महीने बाद अवश्य उनके दर्शन करने चाहिए और अपना हाल पत्र द्वारा समय समय पर सूचित करते रहना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं कि यदि शिष्य साल भर में एक दिन भी गुरु के दर्शन नहीं करता है, तो उसका पतन हो जाता है। कबीर साहब कहते हैं कि यदि शिष्य साल भर में एक दिन भी गुरु के दर्शन नहीं करता है, तो उसका पतन हो जाता है। हर प्रकार से समर्पण कर देना चाहिए। 2 ही तरीके हैं वफा के, आजमा कर देख लो, आप बन जाओ किसी के या बनाकर देख लो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि साधक को इन 2 में से किसी एक मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। या तो बंदर के बच्चे की तरह अपनी माँ के पेट में इस प्रकार चिपका रहे कि कहीं भी जाए उसे छोड़े नहीं, तब तो बच्चा उस गंतव्य स्थान तक पहुँच जाएगा। और यदि हाथ ढीला कर दिया जाए तब स्वयं गिर जाएगा, माँ का दोष नहीं रहेगा। या फिर बिल्ली के बच्चे की तरह बन जाए। बिल्ली का बच्चा सदा अपनी माँ पर निर्भर रहता है, उसकी माँ ही उसे अपने मुंह से दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है। इसमें उसे गिरने का भय नहीं रहता। पहला तप का मार्ग है और दूसरा समर्पण का। तप के मार्ग में बड़ी अड़चन है और योगी किसी समय भी गिर सकता है। समर्पण में कोई बाधा नहीं। यदि सच्चा समर्पण हो, हमारा साधन इन दोनों का मेल है। हम गुरु को पकड़े रहते हैं और गुरु भी हमें पकड़े रहते हैं। यदि हमारा हाथ ढीला हुआ तो गुरु का हाथ ढीला नहीं हो सकता। अतः निज कृपा और गुरु कृपा दोनों की जरूरत है और ईश्वर की कृपा के साथ है ही, जिससे यह संयोग बना है। अतः निज कृपा और गुरु कृपा दोनों की जरूरत है और ईश्वर की कृपा तो साथ है ही, जिससे यह संयोग बना है। यही मार्ग आपदा रहित और निश्चित है। 3 गुण। जिस तरह मनुष्य के शरीर में वात, कफ और पित्त रहते हैं, उसी प्रकार मन में 3 गुण सत, रज और तम रहते हैं। जिस प्रकार वात, कफ, पित्त के न्यूनाधिक होने से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार सत, रज और तम के न्यूनाधिक होने से मन के रोग या विकार हो जाते हैं। रजोगुण से उत्पत्ति, सतोगुण से ठहराव और तमोगुण से नाश या प्रलय होता है।
इनके लक्षण इस प्रकार हैं। सतोगुण, चित्त में उदासीनता व त्याग होना, ईश्वर चिंतन में रुचि हो, उससे प्रेम बढ़ना, मन में ठहराव होना, ध्यान में चित्त लगना, हृदय में आनंद और प्रकाश का अनुभव होना, शुभ कर्मों की तरफ रुचि बढ़ना इत्यादि सतोगुण के लक्षण हैं। रजोगुण, चित्त का एकाग्र न होना, नए नए विचार व संकल्प उत्पन्न होना, ईश्वर व गुरु पर विश्वास की कमी होना, सांसारिक कार्यों में अधिक रुचि होना इत्यादि रजोगुण के लक्षण हैं। तमोगुण, आलस, प्रमाद, निद्रा, क्रोध और मोह आदि का बढ़ जाना, हृदय में अज्ञान और अंधकार का छा जाना और कुछ समझ में न आना, अथवा क्रोध व मोह का इतना वेग हो कि विचार शक्ति नष्ट हो जाए, अथवा क्रोध व मोह का इतना वेग हो कि विचार शक्ति नष्ट हो जाए, किसी काम को करने का जी न चाहे इत्यादि तमोगुण के लक्षण हैं। 3 अवस्थाएं, जब तक शरीर रहता है साधना में 3 अवस्थाएं बराबर आती रहती हैं, कभी स्थिरता व आनंद, कभी चंचलता और कभी मूढ़ता व आलस्य। यह 3 गुण सत, रज और तम के प्रभाव से होते हैं। ऊंची अवस्था में यह तीनों सूक्ष्म रूप से सामने आते हैं और निचली व प्रारंभिक अवस्था में स्थूल रूप से उनका आक्रमण होता है। अभ्यासी जितना आगे बढ़ता है उतनी ही गुणों की स्थूलता कम होती जाती है और उसमें सूक्ष्मता आती जाती है। यह गुण विश्वव्यापक है। शरीर को प्रयोग क्रिया में प्रत्येक स्थान में इसका प्रभाव चलता रहता है। शरीर की प्रत्येक क्रिया में प्रत्येक स्थान में इसका प्रभाव चलता रहता है। साधारण अवस्था में सूरत की धार नीचे की ओर प्रवाहित रहती है। साधन करने पर उसकी गति ऊपर को हो जाती है। उस समय वह अनेक स्थानों में तथा अनेक मंडलों में ठहरती हुई ऊर्ध्वागमन करती है। इन सारे ही यौगिक स्थानों में तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। प्रत्येक स्थान में सबसे नीचे सत मिलता है, बीच में रज मिलता है, बीच में रज अपना काम करता है और अंत में उस स्थान को चोटी पर तम के राज्य में जाना होता है। रज में क्रिया है, इसलिए रज के स्थान में साधक को इच्छाएं सताती हैं। इच्छाएं शुभ अशुभ दोनों प्रकार की होती हैं। उस समय साधक इच्छाओं के वशीभूत से चंचल हो उठता है। उसके मन में तरंगें लहराने लगती हैं और वह थोड़ी देर के लिए उस प्रवाह में बह जाता है। उस प्रकार जिस शांति व आनंद का रसपान कर मग्न हो रहा था वह उससे छूट जाता है और वह व्याकुल हो जाता है। यह व्याकुलता उसे और आगे बढ़ाती है और तम की राजधानी में जाकर खड़ा कर देती है। वहाँ वह देखता है कि चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। एक नशीली हवा बह रही है। मस्तिष्क से विवेक शक्ति और स्मृति शक्ति लोप हो रही है और उसके स्थान पर मूढ़ता, आलस्य व प्रमादों के परमाणु भरते चले जा रहे हैं। ऐसी लय की अवस्था में न कुछ दिखाई पड़ता है, न ज्ञान रहता है, न कुछ करने व आगे बढ़ने को जी चाहता है। इस दशा में न केवल रूप रहता है, न नाम रहता है और न इष्ट के दर्शन होते हैं। केवल अज्ञान व अंधकार रहता है।
यह अज्ञान व अंधकार उसके अहंकार को तोड़ता है, उसे व्याकुल करता है और उसे आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है। उस स्थान से बढ़कर फिर दूसरा स्थान मिलता है। वहाँ सबसे प्रथम सतोगुण आता है, जिसमें आनंद, प्रकाश व ज्ञान है। इसके आगे रज, फिर तम, इसी तरह यह सिलसिला अंत तक चलता रहता है। स्थूल मंडलों में यह स्थूल रूप से आते हैं और सूक्ष्म स्थानों में सूक्ष्म रूप से इनका दर्शन होता है। साधक इनसे बचकर कहाँ जा सकता है। पग पग पर यह तीनों मिलेंगे। जो साधक आनंद ही आनंद लेते रहते हैं, उनकी उन्नति रुक जाती है। जो साधक आनंद ही आनंद लेते रहते हैं, उनकी उन्नति रुक जाती है। यह उसी स्थान पर खड़े रहते हैं। इसीलिए दोनों ही अवस्थाएं आनी चाहिए। तम से नई स्फूर्ति और नया उत्साह मिलता है। बिना तम में पहुँचे वह स्थान को पार नहीं कर सकता, परंतु अभ्यासी इसको नहीं मानता। वह सदा रूप माधुरी को ही सम्मुख रखना चाहता है। यह उसके लिए लाभदायक नहीं होती। उससे कल्याण का मार्ग रुक जाता है। जो सदैव मीठा खाता रहेगा वह बीमार हो जाएगा। मीठे के पचाने के लिए नमक व कड़वे कसैले रस की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार साधना में सदैव दर्शन और आनंद ही नहीं रहना चाहिए, वियोग और व्याकुलता भी होनी चाहिए। वही तड़प पैदा करती है और उन्नत कराती है। ऐसी दशा में सब बातें अपने गुरु से बतलाते रहना चाहिए और ईश्वर का धन्यवाद और उससे प्रार्थना करते रहना चाहिए। विघ्न बाधाएं। मोहब्बत के गुलशन में कांटे बिछे हैं, कहाँ तक कोई अपना दामन बचाए। अनेक विघ्न बाधाएं साधक के समझ आया करती हैं। बहुत से भाई काम वासना की शिकायत करते हैं कि भाई मैं इस रोग से मुक्त न हो सका। इससे घबराना नहीं चाहिए। अभ्यास अपनी पवित्रीकरण की प्रक्रिया से उन सभी वासनाओं और इच्छाओं को जो हमारे अंदर छिपी पड़ी हैं उभार देता है। वे अतृप्त वासनाएं जो सुषुप्त अवस्था में पड़ी थी, हठात मुक्त होकर ऊपर आ गई हैं। इसमें केवल काम ही नहीं, अपितु सब प्रकार की वासनाएं, चाहे धन प्राप्ति की हो, यश प्राप्ति की हो, घर द्वार बाल बच्चे आदि किसी की भी इच्छा की हो, एक अच्छे साधक को परेशान कर देती है। ऐसी अवस्था में केवल एक सहारा गुरु समर्पण ही है। इन सब इच्छाओं और वासनाओं को गुरु को सौंप देना चाहिए, जिसे वह अपने साथ में ले ले और उनका रूपांतर कर दे। कभी कभी ऐसा होता है कि साधक ने समर्थ सद्गुरु प्राप्त कर लिया तो वह निश्चिंत होकर बैठ जाता है। अब जो करेगा सो गुरु करेगा, हमें कुछ करना धरना नहीं है। यह भूल है। इससे साधक का पतन होता है। गुरु कृपा के साथ निज कृपा की आवश्यकता है। कभी कभी किसी प्रेमी के उत्साह बढ़ाने अथवा परीक्षा के तौर पर गुरुजन सत्संग कराने को कह देते हैं। कभी कभी किसी प्रेमी के उत्साह बढ़ाने अथवा परीक्षा के तौर पर गुरुजन सत्संग कराने को कह देते हैं। ऐसे लोग अपने आप को गुरु समझने लगते हैं और समझते हैं कि अब हमसे बड़ा हम में सब विद्या आ गई, तथा लोगों से खूब दावतें खाते और सेवा लेते और अपना ध्यान कराने लगते हैं।
गुरु के पास स्वयं आना कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं। फल यह होता है कि थोड़े दिनों में जो शक्ति उनके पास संचित होती है वह समाप्त हो जाती है, वह खाली हो जाते हैं और उनका पतन होने लगता है। ये लोग ऐसा समझते हैं कि लोगों को हमसे आत्मिक लाभ हो रहा है, इस तरह से स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। इनको खबर नहीं कि यह शक्ति कोई और है और काम कर रही है। आपने तो अपना रास्ता खोटा कर लिया और आपके पतन के साथ साथ वह अमूल रत्न जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था उसका ह्रास हो रहा है। गए थे हरिमिलन को ओटन लगे कपास, आए थे ईश्वर की प्राप्ति के लिए मान प्रतिष्ठा धन और स्वार्थ की कमाई करने लगे। अनाधिकार चेष्टा करने से वह शक्ति भी चली जाएगी और ये छूछे रह जाएंगे। हमारे यहाँ का मार्ग प्रेम का है। हम उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे इसका एकमात्र मापदंड प्रेम ही तो है। हम उन्नति कर रहे हैं या अवनति कर रहे हैं इसका एकमात्र मापदंड प्रेम ही तो है। यदि ईश्वर और गुरु से प्रेम बढ़ता जाता है तो उन्नति हो रही है, और यदि प्रेम में कमी नज़र आती है तो अवनति हो रही है। जैसा जैसा प्रेम बढ़ता है वैसी ही अधिक उन्नति होती है। अवनति में हृदय कठोर होता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है और गुरु के पास या सामने जाने में या मिलने से जी भागता है। अवनति में हृदय कठोर होता जाता है, अहंकार बढ़ता जाता है और गुरु के पास या सामने जाने में या मिलने से जी भागता है। ऐसी स्थिति से पार होने का केवल एक ही उपाय है, मन के न चाहने पर भी अधिक गुरु के सत्संग में समय देवे। यदि बाहर हो तो कुछ दिन उनके पास जाकर उनसे सारी स्थिति बता दे तथा बड़ी दीनता के साथ इस अटकाव से पार होने की प्रार्थना करें। श्री पूज्य चचा जी महाराज फरमाते हैं, इसको प्रेम नहीं कुछ नहीं, प्रेम गुरु की स्मृति बनाए रखने को कहते हैं। स्मृति बनाए रखने के लिए स्मरण ध्यान और चिंतन करते रहना चाहिए। श्री पूज्य चचा जी ने फरमाया है कि जो साधक प्रेम और विश्वास के साथ गुरु का पल्ला दृढ़ता से पकड़े रहेगा और उसकी शरण में अंत तक पड़ा रहेगा वह अवश्य पार हो जाएगा। श्री चचा जी ने फरमाया है कि जो साधक प्रेम और विश्वास के साथ गुरु का पल्ला दृढ़ता से पकड़े रहेगा और उनकी शरण में अंत तक पड़ा रहेगा वह अवश्य पार हो जाएगा। द्वार धनी के पड़ा रहे, धका धनी के खाए, कबहू धनी निवाज हैं, जो दर छोड़ न जाए। साधक जैसे जैसे आगे को बढ़ता जाता है उसका पात्र उतना ही निर्मल होता जाता है और आगे का मार्ग उतना ही सूक्ष्म होता जाता है। स्वच्छ और सुंदर पात्र देकर प्रत्येक का मन उसको पाने को ललचाने लगता है, अतः उसे उतनी ही बाधाओं में के आने का डर भी रहता है। यदि वह किसी अवांछित पुरुष अथवा स्त्री के साथ थोड़ी सी भी बातचीत करे या कोई अवांछनीय मनुष्य बगल से निकल जाए अथवा उसके बिस्तर पर लेट जाए तो वह उसके संक्रामक दोषों को ग्रहण कर लेगा। खान पान में भी संयम व सावधानी रखनी चाहिए तथा हर जगह नहीं खाना चाहिए। खान पान में सावधानी रखनी चाहिए तथा हर जगह नहीं खाना चाहिए। इन्हीं कारणों से अनेक सत्संगी भाई जो एक
दिन अनन्य प्रेमी थे, आज वे सत्संग पथ से दूर हो गए हैं। कभी कभी अन्य फकीर व साधु लोग भी साधक पर ऐसा प्रभाव डालते हैं कि गुरु की तरफ से उसका प्रेम कम हो जाए और वह मेरे प्रभाव में आ जाए। इन सब से सावधान रहना चाहिए। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि साधक का अपने गुरु के अतिरिक्त और सबसे अच्छी बात तो यह है कि साधक का अपने गुरु के अतिरिक्त किसी अन्य के पास जाना ही नहीं चाहिए और न किसी दूसरे से कुछ पाने की आशा ही। निर्भय होकर अपने गुरु के ध्यान में लय होकर बैठना चाहिए, वह स्वयं ही रक्षा करेंगे। हर एक काम में साधक अपने एकमात्र ध्येय भगवान का साक्षात्कार करना ही देखे तो उसको कभी कठिनाई नहीं पड़ेगी। परंतु यदि वह साधन अपने मान मर्यादा प्रतिष्ठा तथा शक्ति प्राप्ति के लिए करता है तो वह अवश्य ईश्वर का या गुरु को धोखा देता है। गुरु सदा सचेत करता है, अतएव यदि किसी साधक पर कोई अपमान की बात या कठिनाई आ पड़े तो उसे अवश्य अपने अंतर की महत्वाकांक्षाओं तथा कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए कि मुझसे क्या भूल हुई जो ऐसा कष्ट आ रहा। उसे अपनी सांसारिक इच्छाओं एवं वासनाओं को सीमित रखना चाहिए। उपदेश शतक को थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन पढ़ते और मनन करते रहना चाहिए एवं उन पर अमल करने का प्रयत्न करना चाहिए। पार होने का सरल उपाय। यह जो हमको चोला मिला है 84 लाख योनियों में घूमने के बाद मिला है। अब की बार जो चूक गए तो कोटानिकोट जन्मों के बाद भी ऐसा सुअवसर प्राप्त हो या न हो। इस समय ईश्वर की महान कृपा से हमको समर्थ सद्गुरु प्राप्त हो गए हैं। सतनाम से संबंध जोड़ दिया है और ध्वन्यात्मक शब्द के द्वारा हमको ध्रुव तक चढ़ाई का मार्ग भी बता दिया गया है और श्री गुरु महाराज के सत्संग का सौभाग्य भी प्राप्त है। हमारे यहाँ का साधन स्त्री हो या पुरुष, वृद्ध हो या युवक, विद्वान हो या शिक्षित, बलवान हो या निर्बल, राजा हो या रंग, सभी सरलता के साथ कर सकते हैं। अगर और कुछ न बन पड़े तो श्री पूज्य चचा जी महाराज का बताया हुआ सरल उपाय जो पृष्ठ संख्या 145 पर दिया गया है उसी का अनुसरण करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमको, हमारे संबंधियों को, हमारे इष्ट मित्रों को हमारे गुरु महाराज के द्वारा शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम लोगों का आपके चरणों में अगाध प्रेम उत्पन्न। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हमको, हमारे संबंधियों को, हमारे इष्ट मित्रों को हमारे गुरु महाराज के द्वारा शक्ति प्रदान कीजिए जिससे हम लोगों का आपके चरणों में अगाध प्रेम उत्पन्न हो। ओम समाप्त।